वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 22 जुलाई 2022 और 22 जुलाई 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मूल बुनकरों के कल्याण के लिए स्वर्ण वीर नारी योजना शुरू की है? तो अभी असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने असम के मूल बुनकरों के कल्याण के लिए स्वर्ण वीर नारी योजना शुरू की। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। असम के स्वदेशी बुनकरों और उनके परिवारों को सशक्त बनाने के लिए ये स्वर्ण वीर नारी योजना शुरू की गई है। इसमें क्या होगा, असम सरकार स्वर्ण वीर नारी वेब पोर्टल के माध्यम से स्वदेशी बुनकरों से सीधे हथकरघा वस्तुओं की खरीद करेगी, जिससे क्या होगा, जो बिचौलिए उनका हिस्सा खा जाते थे वो नहीं करवाएंगे। तो ये है स्वर्ण वीर नारी योजना और इसको असम के चीफ मिनिस्टर ने शुरू किया है। अब असम तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हिमंता बिस्वा शर्मा। और असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। अच्छा, अभी 4 दिवसीय अंबुबाची मेला असम में शुरू हुआ। असम सरकार ने खेल क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया है। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र असम में शुरू हुआ है। असम में जल मार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया। असम के दीमा हसाओ जिले में महापाषाण काल के पत्थर के घड़े मिले हैं। असमिया कवि नीलमणि फुकन को 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य असम बना है। अभी असम सरकार ने रतन टाटा जी को असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया है। अच्छा, रोंगाली बोहाग बिहू महोत्सव असम में मनाया गया। पर्यटन संजीवनी योजना ये असम में शुरू की गई। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। असम में और कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंग बटकई नेशनल पार्क, ये असम के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। अच्छा, असम में कौन कौन से लोक नृत्य फेमस हैं? बिहू, बगरुम्बा, भोराल और झुमुर, ये असम के प्रमुख लोक नृत्य हैं। अच्छा, काजीरंगा नेशनल पार्क इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जो सैटेलाइट फोन से कनेक्ट हो चुका है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने चीतों को लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो अभी भारत ने चीतों को लाने के लिए नामीबिया के साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और नामीबिया से 8 चीते मध्य प्रदेश के कुनोर राष्ट्रीय उद्यान में 15 अगस्त तक पहुंच जाएंगे। अब नामीबिया तो ये है मैप में नामीबिया। नामीबिया की कैपिटल क्या है? विंडहोक। नामीबिया की करेंसी क्या है? नामीबियन डॉलर। और नामीबिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? हेंस जोंगोम। कौन है? हेन जोंगोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक बियॉन्ड द मिस्टी व्हील का विमोचन किया गया? तो ये बुक का नाम है बियॉन्ड द मिस्टी व्हील, ये आराधना चौधरी ने लिखी है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। और इसका विमोचन उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने किया है। अच्छा, ये जो बुक है ये उत्तराखंड के मंदिरों पर बेस्ड बुक है और इसको पूर्व IAS अधिकारी आराधना चौधरी ने लिखा है। अब बुक्स की बात है तो अभी एक ये बुक लॉन्च हुई थी, द रेजिलिएंट एंटरप्रेन्योर
स्ट्रेटजीज टू सेटअप फॉर सक्सेस, इसे धरती शाह ने लिखा है। एक ये बुक है गेटिंग द ब्रेड, द जेन जेड वे टू सक्सेस, इसे प्रार्थना बत्रा ने लिखा है। एक ये बुक है क्रंच टाइम, नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस, इसे श्री राम चोलिया ने लिखा। एक ये बुक है राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, इसे गीता पीरामल ने लिखा है। और एक ये बुक है डिकोडिंग इंडिया बाबूडोम, इसे अश्विनी श्रीवास्तव ने लिखा। तो ये अभी रिसेंट लॉन्च हुई बुक हैं, इनके राइटर्स का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सुरक्षा और विकास के लिए किस देश के जेद्दा शहर में जेद्दा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो अभी सऊदी अरब के जेद्दा शहर में जेद्दा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब सऊदी अरब, तो ये है मैप में सऊदी अरब। सऊदी अरब की कैपिटल क्या है? रियाद। सऊदी अरब की करेंसी क्या है? सऊदी रियाल। और सऊदी अरब के प्रेजेंट टाइम पे किंग कौन है? सलमान बिन अब्दुल अजीज। कौन है? सलमान बिन अब्दुल अजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन बुनियाद को आगे बढ़ाने का फैसला किया है? तो अभी दिल्ली सरकार ने मिशन बुनियाद को आगे बढ़ाने का फैसला किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। दिल्ली में सरकारी और नगर निगम के स्कूलों के लिए है ये मिशन बुनियाद, और इसे आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार ने फैसला किया। अब दिल्ली सरकार ने अभी मिशन कुशल कर्मी शुरू किया। इसमें क्या है? निर्माण श्रमिकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। पर्यावरण मंत्रालय नई दिल्ली में हरियाली महोत्सव आयोजित करेगा। देश के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की घोषणा की है। 44वें शतरंज ओलंपियाड की ऐतिहासिक मशाल रिले का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में रतन इंडिया पावर के एमडी के रूप में कैसे नियुक्त किया गया? तो अभी ब्रजेश गुप्ता को रतन इंडिया पावर के एमडी के रूप में अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। रतन इंडिया पावर ये क्या है? ये एक निजी बिजली उत्पादन कंपनी है और इसी के एमडी बने हैं ब्रजेश गुप्ता। अच्छा, अभी संघ लोक सेवा आयोग के नए सदस्य बने राज शुक्ला। बीसीसीआई के नए एथिक्स ऑफिसर बने विनीत सरन। सेवी के कार्यकारी निदेशक के रूप में प्रमोद राव ने कार्यभार संभाला। गोवा शिपयार्ड के नए प्रमुख बने ब्रजेश कुमार। आईएफएडी के नए अध्यक्ष के रूप में अलवारो लारिया को नियुक्त किया गया। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के एमडी के रूप में राजेंद्र प्रसाद ने कार्यभार संभाला है। एसोसिएशन ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटीज के नए अध्यक्ष बने हैं सुरंजन दास। अच्छा, भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष बने हैं आर दिनेश। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ बने हैं परितोष त्रिपाठी। दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के फोर्स कमांडर बने हैं मोहन सुब्रमण्यम। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निदेशक बने हैं डॉक्टर मोहन वानी। और अवीवा इंडिया ये एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, इसके एमडी एंड सीईओ बने हैं असित रथ। ये अभी रिसेंट जो अपॉइंटमेंट हुए हैं वो सारे मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस टेलीकॉम कंपनी ने भारत के पहले 5G नेटवर्क का सफल परीक्षण किया है? तो अभी एयरटेल ने भारत के पहले 5G निजी नेटवर्क का सफल परीक्षण बेंगलुरु में किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब भारतीय एयरटेल, तो भारतीय एयरटेल की स्थापना कब हुई? 1995 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? सुनील भारती मित्तल। कौन है? सुनील भारती मित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो स्मार्ट सिटी फंड को सबसे ज्यादा उपयोग करने के मामले में तमिलनाडु टॉप पर रहा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तमिलनाडु फर्स्ट पे है, यानी कि तमिलनाडु ने स्मार्ट सिटी फंड का सबसे ज्यादा उपयोग किया है। और दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है। अब तमिलनाडु टॉप पर है, तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? एम.के. स्टालिन। और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? आर.एन. रवि। अभी तमिलनाडु सरकार ने
ITI के अपग्रेड के लिए टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ समझौता किया है। तमिलनाडु राज्य सरकार ने 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने की घोषणा की। तमिलनाडु सरकार ने 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। अच्छा, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने तमिल थाई बस्तु को अपना राज्य की गीत घोषित किया है। तमिलनाडु में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, इसे अभी TX2 अवार्ड मिला था। पूरे देश में मछली के उत्पादन में तमिलनाडु टॉप पर है। अब मछली के उत्पादन में तमिलनाडु टॉप पर है तो आपको याद रखना है पूरे देश में सब्जियों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है, चीनी के उत्पादन में महाराष्ट्र नंबर 1 पे है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बजाज आलियांज ने किस बैंक के साथ जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश करने के लिए साझेदारी की? तो अभी बजाज आलियांज ने DBS बैंक के साथ जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश करने के लिए साझेदारी की। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, DBS बैंक से रिलेटेड ही कल मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था। अभी यूरो मनी ने DBS बैंक को सर्वश्रेष्ठ SME बैंक डिक्लेयर किया है और ये दूसरी बार है जब DBS बैंक सर्वश्रेष्ठ SME बैंक बना है। SME यानी कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। और DBS बैंक के CEO कौन है? पीयूष गुप्ता। कौन है? पीयूष गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अजय पारिदा का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो अजय पारिदा ये एक वैज्ञानिक थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अजय पारिदा ये एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे और पद्मश्री पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। अभी 58 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता कहाँ शुरू हुई है? तो ये जर्मनी में शुरू हुई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब जर्मनी, तो ये है मैप में जर्मनी। जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन। जर्मनी की करेंसी क्या है? यूरो। जर्मनी के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। और जर्मनी के प्रेजेंट टाइम पे चांसलर कौन है? ओलाफ स्कॉल्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत नवाचार सूचकांक का 3रा संस्करण किसके द्वारा जारी किया जाएगा? तो अभी भारत नवाचार सूचकांक का 3रा संस्करण नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब नीति आयोग, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। नीति आयोग के प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के प्रेजेंट टाइम पे उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। और नीति आयोग के प्रेजेंट टाइम पे CEO कौन है? परमेश्वरन अय्यर। कौन है? परमेश्वरन अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के लिए उद्योग निकाय का शुभारंभ किया गया? तो अभी भारत और UAE के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के लिए उद्योग निकाय का शुभारंभ किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब UAE, तो ये है मैप में UAE। UAE की कैपिटल क्या है? अबू धाबी। UAE की करेंसी क्या है? UAE दिरहम। और UAE के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद बिन ज़याद अल नह्यान। कौन है? मोहम्मद बिन ज़याद अल नह्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? तो अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 जारी किया गया। इसमें फिर से जापान टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अगर आपके पास जापान का पासपोर्ट है तो आप 193 देशों में बिना वीजा के जा सकते हो। तो जापान फिर से हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप पर रहा है। सिंगापुर सेकंड पे है। अगर आपके पास सिंगापुर का पासपोर्ट है तो आप 192 देशों में बिना वीजा के जा सकते हो। अच्छा, इंडिया कौन से नंबर पर रहा है? तो इंडिया 87वें नंबर पर रहा है। इंडिया की रैंक है 87। अब जापान टॉप पर है, तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। और जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? फुमियो किशिदा। अभी जापान पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेगा। WEF की ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में जापान टॉप पर रहा। दुनिया की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति केन तनाका का 119 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन
जापान में पेश किया गया। ये रेलवे की पटरियों पे भी चल सकता है और रोड पर भी चल सकता है। ज्वालामुखी विस्फोट से अभी जापान में एक नया द्वीप बना है। सुडोकू के निर्माता हैं माकी काजी, इनका अभी निधन हुआ था। ये जापान के थे। जापान का प्रतिष्ठित फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार भारत के पे साईनाथ ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने सेवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए किस नाम से नई राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की है? तो अभी केंद्र सरकार ने सेवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए नमस्ते नाम से एक नई राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये जो नमस्ते वर्ड है इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। क्या है फुल फॉर्म? नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। तो ये फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 किसने जीता है? तो अभी नीदरलैंड ने FIH महिला विश्व कप 2022 जीता। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना कहाँ शुरू हुई है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।